आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं डॉक्टर फर्रुख खान एडवोकेट। मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपके साथ मुकदमे की इस एपिसोड में। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और बेहतर होंगे। आज दोस्तों हम बात करेंगे राइट टू प्राइवेसी पे। ये एक बड़ा चैलेंजिंग सा कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट है। हालांकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे 2 घंटे भी बोला जाए तो कम है, लेकिन चूंकि हम कोशिश करते हैं इस मुकदमे की सीरीज़ में, एपिसोड्स में, कि हम कब 4 से 5 मिनट में अपनी बात को मुकम्मल कर सकें, तो मैं आपको मोटा मोटी जो ऊपर के पहलू हैं राइट टू प्राइवेसी के, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पुट्टुस्वामी जजमेंट के बाद राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट के दायरे में ले आया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब राइट टू प्राइवेसी और राइट टू फॉरगेटन, राइट टू बी फॉरगेटन, ये एक इंटरलिंक्ड, इंटरट्वाइंड सब्जेक्ट है। अब राइट टू प्राइवेसी के कॉन्सेप्ट में क्या है कि राइट टू प्राइवेसी क्या है, आखिर ऐसी चीज, ये कौन सी ऐसी चिड़िया है, क्या चीजें प्राइवेट हैं, क्या आपको अधिकार है कि आपकी ये प्राइवेसी बची रहनी चाहिए, या कौन से अधिकार सरकार के पास या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के पास जाना चाहिए। डिपेंड करता है हर एक सिचुएशन के ऊपर कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है। अब जैसे मान लीजिए कि आपका आधार कार्ड है, तो आपका आधार कार्ड या आपका पैन कार्ड वो राइट टू प्राइवेसी के दरमियान में है, पर उसकी एक लिमिटेशन है। अब सरकार को चाहिए किसी भी जगह पे कि वो आप अपना आधार कार्ड, मान लीजिए आप अपना आधार नंबर या आधार कार्ड की डिटेल किसी भी फॉर्म के साथ आप जमा कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कस्टोडियन है, वो डिपार्टमेंट जहां पे आप आधार कार्ड दे रहे हैं वो कस्टोडियन है उस इंफॉर्मेशन की। ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन जो उसने आपसे कलेक्ट की वो कहीं और न दी जाए, कहीं और सिवाय वहां दी जाए जहां उसकी उपयोगिता है, जिस काम के लिए आपसे वो डिटेल ली गई है। लेकिन अगर मान लीजिए उसको प्राइवेट पार्टीज को दे दिया गया, जैसे आपने देखा होगा एक बार एक्सिस बैंक का ये केस हुआ था कि आधार कार्ड के डेटा लीक हो गए थे और ओपन मार्केट में चले गए थे। अब आधार कार्ड क्या है, एक बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है हमारी और आपकी, उसमें बायोमेट्रिक्स रिकॉर्डेड है, उसका मिसयूज बहुत फैटल हो सकता है। तो राइट टू प्राइवेसी मैंने आपको जैसे एक बात बताई। अब फॉर एग्जांपल, अब मान लीजिए कि किसी आदमी को मुकदमे में पुलिस गिरफ्तार करती है या उस पर कोई मुकदमा दर्ज होता है, तो उसका टेलीफोन पुलिस सीज करती है, उस प्रॉपर कानून सम्मत सीजर होता है, सीजर मेमो बनता है। तो अब आप वहाँ ये क्लेम नहीं कर सकते कि मेरे व्हाट्सएप मैसेज नहीं देखे जाएंगे, मेरी मेल्स नहीं देखी जाएंगी, क्योंकि मेरी ये राइट टू प्राइवेसी है। नहीं, पुलिस को, प्रोसिक्यूशन को या उस एजेंसी को जो जांच कर रही है उसको ये अधिकार है कि उस जुर्म में जिसमें आपकी संलिप्तता पाई गई है, जिसमें आप एक्यूज्ड हैं, उसके संदर्भ में उसको देखे। हाँ, फिर उसके बाद ये आती है, अब जैसे आजकल आप लोग देखते हैं कि व्हाट्सएप चैट्स केसेस में, खासतौर से सेलिब्रिटी केसेस में व्हाट्सएप चैट लीक कर दिए जाते हैं, फिर व्हाट्सएप चैट मीडिया पे चलाए जाते हैं। वो राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है, वो राइट टू प्राइवेसी का हनन है। अगर प्रोसिक्यूशन के पास कोई डिटेल है तो प्रोसिक्यूशन या पुलिस या वो एजेंसी उस डेटा का कस्टोडियन है। उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो उसको इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल करे, उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करे, न कि उसको मीडिया में लीक करे। अभी इस पे सुप्रीम कोर्ट ने, मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स ने बहुत स्टर्न व्यू लिया है कि कैसे चीजें पब्लिक डोमेन में पहुंच जा रही हैं। तो राइट, जैसे मुकदमा है, मान लीजिए कि कोई मुकदमा चलता है किसी के ऊपर, और वो मान लीजिए कि रेप का कोई मुकदमा किसी के ऊपर चलता है, और बाद में ये कोर्ट में तय होता है कि उस आदमी के ऊपर जो मुकदमा लगा था वो गलत मुकदमा था और उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन चूंकि जजमेंट्स तो ऑनलाइन मौजूद है, आजकल आप चेक कर सकते हैं, और आदमी के लिए ये प्रोटेक्शन है नहीं कि उसका नाम छुपाया जाएगा। ये क्राइम अगेंस्ट विमेन में लेडीज के लिए है, फीमेल के लिए, पर मेल के लिए तो है नहीं। तो राइट टू बी फॉरगेटन, कि हमें भूल जाया जाए, उसके लिए भी अभी दिल्ली हाई कोर्ट का एक रिसेंटली जजमेंट आया है कि ऐसे में जहां पे आदमी बाइज्जत बरी हो चुका है, उसको ये अधिकार है कि उसका नाम लोग भूल जाएं, उसके बारे में कोई डिटेल एक्सेस ना हो, क्योंकि
अगर किसी के ऊपर ऐसा मुकदमा चला है, भले वो बाइज्जत बरी हो गया हो, लेकिन एक ऐसा सोशल टैबू है, एक ऐसा धब्बा है जो इंसान अपनी ज़िंदगी के साथ जो है उसको ढोता रहता है, उसको लोग टॉन्ट करते रहते हैं, उस पर कमेंट्स करते रहते हैं। तो राइट टू बी फॉरगेटन भी आपका एक राइट है। तो ये राइट टू प्राइवेसी के बारे में, ये राइट टू बी फॉरगेटन के बारे में अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे अपने सवाल डालें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का बेहतर से बेहतर जवाब दे सकें। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि नागरिक, हर आदमी वकील नहीं होता, लेकिन हर नागरिक, हर भारत के नागरिक की ये दायित्व है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बेसिक राइट के बारे में जाने। संविधान ने उसको मौलिक अधिकार क्या क्या प्रदत्त हैं उसके बारे में जाने, उसके बारे में जाने और लोगों को बताए, उनको बताए कि आपके ये अधिकार हैं, इस संविधान में प्रदत्त आपके ये अधिकार है, ताकि आपके अधिकारों की रक्षा हो सके, आप अपने अधिकारों की अभिरक्षा खुद कर सकें, उनको प्रोटेक्शन दे सकें। और इसके अलावा जो भी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया कि आप कमेंट बॉक्स में डालें, हम उसका जवाब देंगे। आपसे दोबारा मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे मुकदमे की अगली एपिसोड में। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। थैंक यू।